हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए मध्य प्रदेश प्राध्यापक परीक्षा में जो सिलेबस में आपका दिया गया है श्री कृष्ण सरल, उनके जीवन परिचय को लेके आई हूँ, साथ ही उनकी एक कविता भी लेके आई हूँ। तो देखिए, आपने जैसे कि कहा था कि यूनिट 9 जो है कराई जाए, तो उससे संबंधित आजकल वीडियोस जो है मैं आपको दे रही हूँ। तो यूनिट 9 में मैंने आपको काफ़ी सारी कविताएं करा दी है, तो आप सभी जो है इसकी प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं या मेरे चैनल पे भी जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज हम श्री कृष्ण सरल जी की कविता करेंगे। तो सबसे पहले उनका जीवन परिचय देख लेते हैं, क्योंकि जो लेखकों का जीवन परिचय है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है जब भी हम किसी कविता, उपन्यास, कहानी आदि पढ़ते हैं उनके, तो उनसे संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो भी जाननी जरूरी होती है। तो हम चर्चा करने वाले हैं श्री कृष्ण सरल, जिनका जन्म मध्य प्रदेश में ही हुआ है। तो यहाँ उनका जन्म वर्ष है 1 जनवरी 1919, अशोकनगर, गुना, मध्य प्रदेश। और इनकी मृत्यु जो है वो हुई है 1 सितंबर 2000 में। श्री कृष्ण सरल उस समर्पित और संघर्षशील साहित्यकार का नाम है जिसने लेखन में कई विश्व कीर्तिमान स्थापित किए हैं। हमारे लिए देखिए ये एक नए हैं, क्योंकि हमने अभी तक जो है जितने हिंदी साहित्यकारों को पढ़ा है उनमें ये नाम जो है आप सभी के लिए नया है। तो जीवन परिचय देखिए, लेकिन जब आप मध्य प्रदेश की परीक्षा देने वाले हैं और तो आपको मध्य प्रदेश में जितने भी साहित्यकार हैं उनको भी पढ़ना है। तो ये मध्य प्रदेश के ही साहित्यकार हैं, काफ़ी फेमस है, काफ़ी सारी चीज़ें जो है आपको आज इनके बारे में पता चलेगी और इनकी कविताओं से संबंधित बातें भी। सर्वाधिक क्रांति लेखन और सर्वाधिक महाकाव्य, इन्होंने जो है 12 महाकाव्य लिखे हैं। तो ये जो है लिखने का श्रेय सरल जी को ही जाता है। तो इनकी जो कविताएं हैं उसका मुख्य भाव जो है वो क्रांति भावना, देशभक्ति की भावना से है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण जो है चीज़ हो गई कि इनकी जितनी कविताएं आप पढ़ेंगे सारी की सारी देशभक्ति से संबंधित ही है। श्री कृष्ण ने सरल ने 117 ग्रंथों का प्रयणन किया। नेताजी सुभाष पर तथ्यों के संकलन के लिए वे स्वयं खर्च वहन कर उन 12 देशों का भ्रमण करने गए जहां जहां नेताजी और उनकी फौज ने आज़ादी की लड़ाइयां लड़ी थी। श्री कृष्ण सरल स्वयं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे तथा अध्यापक के पद पर से निवृत्त होकर आजीवन साहित्य साधना में रत रहे। उन्हें विभिन्न संस्थाओं द्वारा भारत गौरव, राष्ट्र कवि, क्रांति कवि, क्रांति रत्न, अभिनव भूषण, मानव रत्न, श्रेष्ठ कला आचार्य आदि अलंकरणों से विभूषित किया गया। देख सकते हैं कि आपको उनको जो है क्या क्या चीज़ें जो है विभूषित किया गया, क्या क्या उपाधियां जो है उनको मिली हुई है। अब मुख्य चीज़ जो आ जाती है, देखिए यहाँ पे जो उनको उपाधियां मिली हुई है ये चीज़ देख लीजिए, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गया है। और इसके अलावा अब उनकी जो कृतियां हैं वो भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए, अब उनके द्वारा जो लिखे गए उपन्यास हैं वो है चटगांव का सूर्य, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, जय हिंद, दूसरा हिमालय, यतीन्द्र नाथ दास, बाधा जतिन और राम प्रसाद बिस्मिल। तो देख सकते हैं कि जितने भी आज़ादी से संबंधित जो क्रांतिकारी हैं उनसे संबंधित इनके उपन्यास हैं। अब बात करें निबंध संग्रह की, तो इनके निबंध है अनमोल वचन, जिए तो ऐसे जिए, युवकों से दो दो बातें, विचार और विचारक, जीवन रहस्य, मेरी सृजन यात्रा। अब बात करते हैं इनके द्वारा लिखे गए महाकाव्यों की, तो उनमें नाम है चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र, बागी करतार, शहीद अशफाक उल्ला खां, कांति ज्वाल कामा, अंबेडकर दर्शन और स्वराज तिलक, विवेक श्री और जय सुभाष। तो देख सकते हैं सुभाष चंद्र बोस पर इनकी काफ़ी ज़्यादा रचनाएं जो है लिखी गई है। अब बात करते हैं इनके द्वारा लिखे गए काव्य संग्रहों की। इन्होंने किस प्रकार के काव्य संग्रह किए हुए हैं, तो किरण कुसुम, काव्य गीता, राष्ट्रवीणा, सरल दोहावली, क्रांति गंगा, सरल महाकाव्य ग्रंथावली, जय हिंद गज़लें, सरल मुक्तक, इनकलाबी गज़लें, कौमी गज़लें, बागी गज़लें, शहीदी गज़लें, जीवंत आहुति, श्रृंगार गीत, शहीदों की काव्य कथाएं, राष्ट्र की चिंता, काव्य कथानक, विवेकांजलि,
राष्ट्र भारती, रक्तगंगा, काव्य मुक्ता, मौत के आंसू, भारत का खून उबलता है, महारानी अहिल्याबाई, अद्भुत कवि सम्मेलन, वतन हमारा, हेडमास्टर जी का पायजामा, मुझको यह धरती प्यारी है, काव्य कुसुम, स्नेह सौरभ, बच्चों की फुलवारी, स्मृति पूजा, बापू स्मृति ग्रंथ, कवि और सैनिक और मुक्तिगान। तो ये इनके द्वारा लिखे गए काव्य संग्रह है। अब बात करते हैं इनके द्वारा लिखे गए संस्मरण की। तो इनके द्वारा लिखा गया संस्मरण है क्रांतिकारियों की गर्जना। अब जो अन्य रचनाएं हैं उनमें नाम आता है क्रांतिकारी कोश भाग 1, क्रांतिकारी कोश भाग 2। तो ये क्रांतिकारी कोश भाग जो है वो 5 भागों में लिखा गया है। तो आगे जो अन्य रचनाएं हैं वो है संस्कृति की आलोक स्तंभ, संस्कृति के प्राचीन सभ्यताएं, हिंदी ज्ञान प्रभाकर, देश के दीवाने, शिक्षाविद सुभाष, संसार की महान आत्माएं, क्रांतिकारी शहीदों की संस्मृतियाँ, सुभाष की राजनीतिक भविष्यवाणियाँ, नेताजी सुभाष दर्शन, नेताजी के सपनों का भारत, कुलपति सुभाष, देश के प्रहरी, सेना अध्यक्ष सुभाष, क्रांतिकारी, देश के दुलारे, क्रांतिवीर, देश के दुलारे, आजीवन क्रांतिकारी, शहीदों की कहानियाँ, राष्ट्रपति सुभाष चंद्र बोस, बलिदान गाथाएं, शहीद चित्रावली, क्रांति कथाएं, सुभाष या गांधी, क्रांति इतिहास की समीक्षा, रानी चेन्नम्मा, नेताजी सुभाष जर्मनी में, क्रांतिकारी आंदोलन के मनोरंजक प्रसंग, नरनाहर नरगुंदकर, अल्लूरी सीताराम राजू, रास बिहारी बोस, डॉक्टर चंपक रमन पिल्लई, चिदम्बरम पिल्लई, पदम नाम आयंकर, वासुदेव बलवंत फड़के, बाबा पृथ्वी सिंह आज़ाद, करतार सिंह सराबा, क्रांतिकारी दुर्गा भाभी, सुब्रमण्यम शिव और वांची अय्यर। तो ये इनके द्वारा रची गई रचनाएं हैं। तो इतना ही मुख्य चीज़ जो है इनके बारे में वो आप पढ़िए। चलिए अब कविता पे आते हैं। इनके द्वारा लिखी गई कविता की व्याख्या करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि इनके द्वारा जो लिखित कविताएं हैं वो देशभक्ति से संबंधित होती है। तो यहाँ पर जो आपको कविता पढ़नी है वो है मैं फूल नहीं कांटे अनियारे लिखता हूँ। यानी कि मैं, देखिए शब्दों से ही आप इसके अर्थ को ज्ञात कर सकते हैं कि मैं फूल नहीं, यानी कि कोई भी ऐसी बात जो है फूलों के समान जो आपको सुंदर लगे वो नहीं लिखता, बल्कि मैं कांटों के समान नुकीली चुभने वाली चीज़ें जो है मैं लिखता हूँ। तो ये नाम से ही आप जाहिर कर सकते हैं कि मैं फूल नहीं कांटे अनियारे लिखता हूँ, कि मेरा जो लिखा हुआ है कविता है वो कांटों से भरा हुआ है। अपने गीतों से गंध बिखेरूं मैं कैसे, मैं फूल नहीं कांटे अनियारे लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ मझधार भंवर तूफान प्रबल, मैं नहीं कभी निचेष्ट किनारे लिखता हूँ। तो कवि कहते हैं कि मैं अपने गीतों में गंध बिखेरूं कैसे, मैं अपने गीतों में जो है प्रेम खुशबू आदि कैसे बिखेरूं, क्योंकि मैं फूल नहीं लिखता हूँ, फूलों के समान मधुर लगने वाली सुगंध देने वाली चीज़ें नहीं लिखता हूँ, बल्कि मैं कांटे अनियारे, यानी कि यहाँ ने अनियारे का अर्थ होता है नुकीले, कि मैं तो कांटे के समान नुकीली चीज़ें लिखता हूँ जो चुभे। मैं लिखता हूँ मझधार, कि मैं तो मझधार, यानी कि मझधार क्या होता है, जब आप भंवर में बीच में फंस जाते हैं वो होता है, कि मैं तो मझधार भंवर और तूफान जैसी चीज़ें जो है लिखता हूँ। मैं कभी जो किनारा साइड जो होता है वो नहीं लिखता हूँ। तो मेरी कविताओं में आपको ऐसे ही भावनाएं देखने को मिलेगी। मैं लिखता उनकी बात रहे जो औघड़ ही, जो जीवन पथ पर लीक छोड़कर चले सदा, जो हाथ जोड़कर झुककर डरकर नहीं चले, जो चले शत्रु के दांत तोड़कर चले सदा। मैं गायक हूँ उन गर्म लहू वालों का ही, जो भड़क उठे ऐसे अंगारे लिखता हूँ। मैं फूल नहीं कांटे अनियारे लिखता हूँ। तो कवि कहते हैं कि मैं लिखता उनकी बात, कि मैं तो उनकी बातें लिखता हूँ जो अपने जीवन पथ पर, जो अपना मतलब जो दिनचर्या होती है लोगों की अपने परिवार के साथ, उनको छोड़कर
जो अलग से अपना जीवन जीते हैं देश के लिए। तो मैं तो ऐसे लोगों के लिए जो है अपनी रचनाएं लिखता हूँ, ऐसे लोगों के बारे में लिखता हूँ जो जीवन पथ पर लीक छोड़कर, कि जो अपने जीवन पथ पर रास्ता छोड़कर दूसरे रास्ते पर चले हैं। मैं तो उन लोगों के बारे में लिखता हूँ जो हाथ जोड़कर, झुककर, डरकर नहीं चले, कि जो लोग कभी हाथ जोड़कर, किसी के सामने हाथ जोड़कर या झुककर, डरकर नहीं चलते। मैं ऐसे लोगों के बारे में लिखता हूँ जो चले शत्रु के दांत तोड़कर चले सदा, कि जो चलते हैं तो शत्रुओं के दांत तोड़कर ही चलती हैं। तो मैं ऐसे क्रांतिकारी लोगों के बारे में लिखता हूँ। मैं गायक हूँ, कि मैं तो गायक हूँ उन गर्म लहू वालों का। उन गर्म लहू किसके थे? यहाँ पे जो थे, क्रांतिवीर जो थे, उनके लहू कैसे थे? गर्म थे। तो मैं तो उन लोगों के बारे में लिखता हूँ जो भड़क उठे, जो अपनी भावनाओं को या फिर देश को आज़ादी दिलाने के लिए जो शांति के पथ पे नहीं चले, क्रांति के पथ पे चले। तो मैं ऐसे लोगों के बारे में लिखता हूँ जो भड़क उठे उन चीज़ों को देख के जो देश में लोगों पे अत्याचार हो रहे थे। तो मैं उन लोगों के बारे में लिखता हूँ, यानी उनके बारे में जो लिखेंगे तो मैं क्या लिखता हूँ? ऐसे अंगारे लिखता हूँ। तो मैं तो उनके बारे में लिख रहा हूँ, तो मैं तो अंगारे ही लिखता हूँ। मैं फूल नहीं, कि मैं कोई मधुर बात, सुगंध वाली बात नहीं, मैं कांटे अनियारी जो कि चुभेगी ऐसी बातें मैं लिखता हूँ। हाँ, वे थे जिनके मेरुदंड लोहे के थे, जो नहीं लचकते, नहीं कभी बल खाते थे। उनकी आंखों में स्वप्न प्यार के पले नहीं, जब भी आते बलिदानी सपने आते थे। मैं लिखता उनकी शौर्य कथाएं लिखता हूँ, उनके तेवर के तेज दुधारे लिखता हूँ। मैं फूल नहीं कांटे अनियारे लिखता हूँ। तो कवि कहते हैं कि वो तो ऐसे लोगों के बारे में लिखते हैं। हाँ, वे थे जिनके मेरुदंड लोहे के थे। मेरुदंड यानी कि रीढ़ की हड्डियाँ। तो रीढ़ की हड्डी जो होती है हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है, जो पूरे शरीर को टिका के रखती है। तो यहाँ कवि कहते हैं कि मैं तो ऐसे लोगों के बारे में बता रहा हूँ कि वो कैसे लोग थे जिनके मेरुदंड कैसे थे? आम लोगों जैसे, हड्डियों जैसे नहीं थे, वो लोहे के समान मजबूत थे। वो तो लोहे के थे, यानी कि उनकी जो भावनाएं थी वो कैसी थी? दृढ़ थी, लोहे के समान थी, जो कभी लचकते नहीं थे, जो कभी अपने बात से जो है कभी मुकरते नहीं, लचकते नहीं थे, डर के नहीं भागते थे, नहीं कभी बल खाते थे। तो कमर जो है जब चलते हैं तो लचकते हैं, बल खाते हैं, लेकिन जो वो क्रांतिवीर थे, क्रांतिकारी थे, उनके जो कमर थे वो लोहे के थे, जो कभी लचकते नहीं थे, कभी बल खाते नहीं थे। उनकी आंखों में स्वप्न प्यार के पले नहीं, कि उनकी आंखों में कभी प्यार भरे जो सपने होते हैं, क्योंकि जो उम्र थी उनकी वो वही थी जो क्रांतिकारियों की उम्र हम कह सकते हैं कि जवानी का जोश हम कह सकते हैं। तो उनकी आंखों में वो प्यार, वो चीज़ें कभी नहीं दिखी, बल्कि उनकी आंखों में जो प्यार भरे, जो हम कहते हैं कि उस एज में, उस उम्र में जो लोग होते हैं वो प्यार भरे सपने देखने लगते हैं जवानी शुरू होते। तो लेकिन मैंने उन लोगों को देखा है जो उनकी आंखों में कभी प्यार भरे सपने ना आके बलिदानी सपने आते थे। जब भी उनको सपने आते थे तो देश के लिए बलिदान वाले सपने उनको आते थे। मैं लिखता उनकी शौर्य कथाएं लिखता हूँ, कि मैं उन देशभक्ति वीरों के शौर्य कथाएं, जो वीरता भरी उनकी कथाएं हैं, मैं उनके बारे में लिखता हूँ। उनके तेवर के तेज दुधारे लिखता हूँ, कि उनके तेवर थे वो किस प्रकार के थे, जो दो धारी तलवारों पर चलते थे, उनके बारे में मैं लिखता हूँ। मैं फूल नहीं कांटे अनियारे लिखता हूँ, कि मैं फूलों के बारे में नहीं बल्कि कांटे लिखता हूँ, कांटे के समान चुभने वाली चीज़ें लिखता हूँ। तो देखिए, जो कवि हैं उन्होंने अधिकतर सुभाष चंद्र बोस, सुखदेव, राजगुरु, ऐसे क्रांतिवीर, भगत सिंह, तो ऐसे के बारे में लिखा है। स्पेशली आपने जब पीछे अभी मैंने जीवन परिचय उनका बताया तो आपने देखा कि कैसे उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के जहाँ भी उनकी फौज की जो मतलब मीटिंग्स हुई थी या फिर जो भी चीज़ें हुई थी वहाँ वो गए थे, जहाँ उन्होंने देशभक्ति से भरे कार्य किए थे तो उसमें इन्होंने भाग लिया था, वहाँ ये गए थे। तो उनकी भावनाएं उनसे संबंधित ही है, तो उनकी कविताओं में वही भाव आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो देश धरा के लिए बहे वह शोणित है,
अन्यथा रगों में बहने वाला पानी है। इतिहास पढ़े या लिखे जवानी वह कैसे, इतिहास स्वयं बन जाए वही जवानी है। मैं बात न लिखता पानी के फव्वारों की, जब लिखता शोणित के फव्वारे लिखता हूँ। मैं फूल नहीं कांटे अनियारे लिखता हूँ। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि जो देश धरा के लिए बहे, कि जो इस देश के लिए, इस धरती के लिए बहे, वो खून जो है उसको हम कह सकते हैं वो शोणित है। तो यहाँ देखिए मैं अर्थ भी बता देती हूँ। तो शोणित का जो अर्थ है वो होता है खून, रक्त, जो लाल खून होता है। यहाँ शोणित का अर्थ वो है कि जो देश धरा के लिए बहे वह शोणित है, कि जो इस देश के लिए, इस धरती के लिए बहे वह वास्तविकता में खून है। अन्यथा रगों में बहने वाला पानी है। और जो इस देश के लिए, इस धरती के लिए अपना बलिदान नहीं दे सकता, अपना खून नहीं बहा सकता, उनकी रगों में खून नहीं बहता, वो क्या बह रहा है? पानी बह रहा है। इतिहास पढ़े या लिखे जवानी वह कैसे, कि ये इतिहास उस जवानों के जो बारे में है वो किस प्रकार से पढ़ेगा या लिखेगा, क्योंकि इतिहास स्वयं बन जाए वही जवानी है। क्योंकि इनके बारे में बताना, तो ये चीज़ स्वयं ही इतिहास बन जाएगा, वही इनकी वास्तविकता में ये जवानी है, वही वास्तव इनकी जवानी है। मैं बात न लिखता पानी के फव्वारों की, कि मैं बात जो है, यहाँ कवि कह रहे हैं कि मैं बात, पानी का जो फव्वारा होता है, कि मैं बात उस पानी के फव्वारों के बारे में नहीं कह रहा। मैं तो लिखता हूँ, जब भी लिखता हूँ इन देश के जो वीर जवान हैं उनके खून से भरे हुए फव्वारों के बारे में, खून के फव्वारों के बारे में लिखता हूँ। मैं इन क्रांतिकारियों के जो खून बहे हैं देश को लेके, मैं तो उनके बारे में लिखता हूँ। मैं फूल नहीं कांटे अनियारे लिखता हूँ, कि मैं तो फूल नहीं कांटे सिर्फ चुभने वाली जो ये सच्ची बातें हैं, मैं तो उनके बारे में लिखता हूँ। तो ये थी ये कविता। तो आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब भी करिएगा। किसी टॉपिक से समस्या हो, कोई भी टॉपिक समझ ना आ रही हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि वीडियो जो है उस पर आधारित जल्दी ही आ सके। और यहाँ इस कवि के बारे में जो कविताएं, इनके जो जीवन परिचय है वो मैंने आपको परिचय करवा दिया। तो चलिए इस कविता से संबंधित मुख्य बातों पे चर्चा हो जाए। तो इनकी कविताओं में जो मुख्य तथ्य यही है कि इनकी कविताएं देशभक्ति से संबंधित होती थी। कुछ भी जो बीच में मुश्किल वर्ड थे वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो अब ये कविता आप आसानी से समझ गए होंगे, और अगले वीडियो में अगली इनकी कविता लेके आएंगे। और जो भी बातें हो कमेंट भी करिएगा, आपके वीडियो से संबंधित, टॉपिक से संबंधित, कोई एग्ज़ाम से संबंधित बताते रहिएगा, और मैं भी आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रदान करती रहूँगी। धन्यवाद।